हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम एंड बीबीए फोर्थ सेम की इंग्लिश की बुक से चैप्टर या फिर एक एक्ट है ये चंडालिका, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आज की वीडियो में गाइस हम इसकी फुल समरी देखने वाले हैं। ठीक है, दो सीन्स में ये जो एक्ट है ये डिवाइड है। ठीक है, दोनों सीन्स की हम समरी देखेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एंड गाइस जो इसके नोट्स है ये भी आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का एंड इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का भी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस चंडालिका, जैसे मैंने आपको बताया, रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं। एंड जो चंडालिका ये काफ़ी ब्यूटीफुल एक्ट है जो दो सीन्स में डिवाइडेड है, यानी कि दो सीन्स में ये एक्ट क्या है प्ले हुआ है। ठीक है, अब जो इस एक्ट की यानी कि चंडालिका की जो हीरोइन है वो अनटचेबल गर्ल है। आज से काफ़ी साल पहले क्या होता था, जिसकी नीची जात होती थी, लो कास्ट होती थी, उन्हें अनटचेबल माना जाता था। ठीक है, अछूत जिसे हम कहते हैं ना, वो माना जाता था। तो वही लड़की होती है, ठीक है, अनटचेबल गर्ल होती है लो कास्ट की, एंड जिसका नाम होता है प्रकृति। ठीक है, एंड प्रकृति सारे जो ये प्रकृति है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, अनटचेबल गर्ल है। कोई इसके हाथ से पानी तक पीना नहीं चाहता था। अगर ये किसी चीज़ को छू देती थी तो कोई उसे टच भी नहीं करता था, क्योंकि जो प्रकृति थी तो वो थोड़ी लो कास्ट की थी, इसलिए लोग प्रकृति को या इसके जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स को क्या समझते थे, नीची जात का समझते थे। अब गाइस इस स्टोरी में क्या होने वाला है कि एक बार क्या होगा, प्रकृति ऐसे अपने उसके घर के पास एक कुआं होता है, वहाँ पे वो जाती है एंड पानी भर रही होती है। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क उसके पास आता है जो उससे बड़े ही प्यार से कहता है कि गिव मी वाटर। तो उसके हाथ में ये क्या करती है, पानी पोर करने लग जाती है, और वो उसके हाथ से जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो पानी पी लेता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये प्रकृति होती है ये अपने एकदम कॉन्शियस हो जाती है कि हाँ एज ए वुमेन मेरे पास राइट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समरी पढ़ेंगे सीन 1 की। ठीक है, सीन 1 में क्या होता है, प्रकृति होती है, उसके घर के पास, ये गांव में रह रही होती है, तो उसके घर के पास एक कुआं होता है जहाँ से वो अक्सर पानी भरा करते हैं। तो उसकी पहले मोम पानी भर देती है और उसके बाद प्रकृति को कहती है कि तुम भी पानी यहाँ पे भर लो। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे वो पानी भर रही होती है तो उसके पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क आता है जिसका नाम होता है आनंद। ठीक है, आनंद बुद्धिस्ट मॉन्क उसके पास आता है एंड उसे के पास में आके उसे कहता है गिव मी अ वाटर। तो प्रकृति एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वो अनटचेबल गर्ल है। कोई पर्सन ज़िंदगी में आज तक किसी ने उससे पानी तक नहीं मांगा। जैसे मैंने कहा, कोई किसी चीज़ को हाथ भी लगा देती थी ना तो उसे लो कास्ट का समझ के उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया जाता था। तो जैसे गाइस आनंद ने प्रकृति से पानी मांगा तो वो एकदम हैरान हो जाती है और वो एकदम खुश भी हो जाती है कि हाँ ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे से पानी मांगा है। तो जो आनंद होता है, बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, वो अपना कप्ड हैंड्स आगे करता है, जैसे हम पानी पीने के लिए हाथ ऐसे जोड़ के मतलब पानी भरते हैं ना, तो वो ऐसे करता है कप्ड हैंड्स के, और जो प्रकृति होती है वो उसमें पानी को पोर करने लग जाती है। तो अब क्या होता है, आनंद उसके हाथ से, प्रकृति के हाथ से पानी पी लेता है। ठीक है, और गाइस जो आनंद है वो पानी उसके हाथ से एक्सेप्ट करता है, खुशी खुशी वहाँ से पी के उसे थैंक यू करके वहाँ से चले जाता है। तो ये जब इंसिडेंट होता है तो वो बस यही सोचने लग जाती है आनंद के बारे में, उसको अपना हार्ट एंड सोल दे देती है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस क्या होता है कि वो अपनी मदर से कहती है कि मुझे तो आनंद चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो घर जाके अपनी माँ को बताती है कि ऐसा एक बुद्धिस्ट मॉन्क आया था मेरे पास, उसने मेरे से पानी मांगा और मैंने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। ठीक है, तो वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे आनंद चाहिए। अब जो गाइस प्रकृति की माँ होती है ना, उससे मैजिकल पावर्स आती हैं। ठीक है, वो तो कुछ स्पेल्स डालती है, मतलब जादुई शक्तियाँ होती हैं उसके बाद कह सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपनी मदर को कहती है प्रकृति कि मुझे तो आनंद चाहिए। बट जो मदर है वो ट्राई करती रहती है कि नहीं वो बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, मतलब कोशिश करती है कि वो उससे दूर ही रहे। ठीक है, बट जो डॉटर होती है यानी कि प्रकृति, वो अपनी माँ को फोर्स करती रहती है कि नहीं माँ अपनी प्लीज़ मैजिकल पावर्स यूज़ करो, आनंद जहाँ भी है उसे हमारे घर पे यहाँ की मेरे पास ले आओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी माँ को कहती है। उसकी पहले माँ मना करती है कि नहीं, और उसकी माँ जो है प्रकृति की माँ, वो बताती है कि अगर मान लो मैं अपने मैजिकल स्पेल्स यूज़ भी करती हूँ, आनंद को बुलाने के लिए मैजिकल स्पेल्स को यूज़ करती हूँ, अपनी जादुई शक्तियों का यूज़ करती हूँ, उससे मेरी जान तक जा सकती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, मुझे मेरी जान तक जा सकती है। तो वो प्रकृति को ऐसे बताती है। बट प्रकृति एकदम सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वो कहती है नहीं मुझे किसी भी कीमत पे आनंद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो अपने माँ के बारे में नहीं सोचती कि उनकी जान की परवाह किए बिना वो कहती है कि नहीं, वो जिद करने लग जाती है मुझे आनंद चाहिए। तो उसकी मदर कहती है चलो ठीक है, आई विल ट्राई। ठीक है, अब ये सीन 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसकी समरी हमने पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं सीन 2 की समरी। सीन 2 में क्या होता है,
अब प्रकृति की माँ मान जाती है, चलो भाई मैं अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करूँगी उस बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि आनंद को अपने तक लाने के लिए। ठीक है, अब शुरू होता है, एक जो उसकी माँ होती है प्रकृति की माँ एक शीशा लेके आती है, ठीक है, जिसमें वो देख सकती है कि आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, और भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं मैजिकल पावर्स के लिए, ठीक है, आनंद को बुलाने के लिए, वो सारे वहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। अब जो आनंद की माँ है वो अपना जो मैजिकल पावर्स हैं उसे शुरू करती है। ठीक है, एंड शुरू में जो मैजिक है वो वर्क नहीं करता है, वो अपना स्पेल अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है, बट धीरे धीरे अब मैजिकल पावर्स वर्क करने लगी हैं। जो मोंक है वो उसकी तरफ आना स्टार्ट कर रहा है। अब एक वैशाली जगह है, वहाँ से वो आ रहा है। जब वो पाटिल विलेज तक पहुंचता है तो वहाँ पे वो एक किंग सुभराश तक मतलब उसके पास तक पहुंचता है। धीरे धीरे वो मैजिकल स्पेल्स काम करने लगते हैं। इसके बीच में गाइस जो माँ होती है उसकी, प्रकृति की माँ को, उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है कि वो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बट प्रकृति को कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ आनंद चाहिए, वो बुद्धिस्ट मॉन्क चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैजिक चल रहा है, धीरे धीरे आनंद आ रहा है, वो शीशे में से देख रही है। ठीक है, प्रकृति अब अपनी माँ को कहती है कि अपनी पूरा स्ट्रेंथ यूज़ करो, पूरी अपनी ताकत लगा दो। ठीक है, बट अब क्या होता है, मैजिक अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है, तो जो मदर होती है वो अपना सारा एफर्ट जितना भी होता है उसके पास एफर्ट सारा लगा देती है। ठीक है, एंड उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, जैसे उसने कहा था कि मेरी मौत भी हो सकती है ना, मुझे काफ़ी दर्द होगा, काफ़ी मुश्किल होगी मुझे, बट फिर भी जो प्रकृति होती है वो कोई भी उसको अपनी माँ पे तरस नहीं आता। तो वो क्या कहती है, वो चाहती है कि मुझे सक्सेस चाहिए किसी भी कीमत पे। अब जो प्रकृति है वो मिरर के अंदर देखती है एंड वो देखती है कि जो आनंद के फेस पे एक रेडियांस या फिर प्योरिटी उसके फेस पे थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब आनंद जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया आनंद के फेस से जो कह सकते हो प्योरिटी है वो कम हो गई है, एकदम वो थोड़ा गुस्से में आ रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो प्रकृति अब अपनी माँ को कहती है कि आप ऐसा करो, कैंसिल कर दो जो हम कर रहे हैं, मैजिकल स्पेल अपने कैंसिल कर दो। बट अब तो बहुत देर हो चुकी थी, आनंद एकदम तेज़ सी रोशनी निकलती है और आनंद सीधा उनके घर में जहाँ पे वो मैजिकल पावर्स कर रहे हैं वहाँ पे आनंद आ जाता है। तो उसकी माँ होती है एंड प्रकृति होती है, वो आनंद से माफ़ी मांगती हैं। ठीक है, जो भी हमने किया, हमें अपने काम के लिए पछतावा है तो माफ़ कर दो। तो आनंद वहाँ पे उनको माफ़ करके अपने राह पे यानी कि बुद्धिस्ट के राह पे चल पड़ता है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका जो प्ले था। ठीक है, जो 2 सीन्स में था, इसकी अभी हमने क्या किया, समरी पढ़ ली है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड पिछले साल के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी एंड गाइस इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सारा वहाँ पे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स इजी नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है गाइस आपको, जिसमें आपको इसकी समरी के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें 5-6 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख के मैंने वो नोट्स में ऐड किए हैं, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this.